हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी देखिए, शाम का टाइम है और आज दिन है भैया दूज का। तो सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी भैया दूज। तो जी देखिए, इधर ना झलक आई है क्योंकि ये दूज करती है विक्की की, ये भाई दूज करती है। तो ये आई है इधर, झलक बैठी है सामने। और मेरे जो है कि साथ में बैठी है सीमा, जो अभी उठ कर गई है। वो है सीमा, ये है मेरी फ्रेंड। मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग जो है कि फ्रेंड हैं। काफ़ी टाइम से, कि जब जो है कि विक्की का भी जन्म नहीं हुआ था, हम लोग तब से एक दूसरे को जानते हैं। जो कि शादी को साल भी नहीं हुआ था मेरी शादी को, तब से जानते हैं हम एक दूसरे को। क्योंकि ये ना हमारे यहाँ पे पहले रेंट पे रहते थे, बट अभी तो कहीं और हैं। बट उस टाइम पे ये रहते थे और कम से कम 8-9 साल तक ये हमारे यहाँ पर ही रहे थे। तो इसलिए अच्छी दोस्ती हो गई थी इनसे, अच्छी जान पहचान हो गई थी और बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह से बन गए थे हम लोग। तो मेरी जो लाइफ में अभी तक कोई बेस्ट फ्रेंड बनी है ना, तो सिर्फ यही बनी है। मेरी शादी से पहले भी कोई जो है कि बेस्ट फ्रेंड नहीं थी और शादी के बाद भी कोई और नहीं थी। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है बस एक जो है कि सीमा है, जिससे कि मैं हर तरह की अपने मन की, मतलब सुख दुख की बातें, सभी तरह की बातें मैं इससे कर लेती हूँ और वो भी कर लेती है मुझसे। तो बस ये जो कि झलक जो है वो तो आई थी भाई दूज करने के लिए, और जो सीमा है वो यूँ यूँ ही आई थी, मतलब मुझसे मिलने के लिए। तो उसको पता लगा था कि मतलब मनोज की वाइफ को बेटा हुआ है, तो वो कुछ इसलिए भी आई थी और कुछ मुझसे मिलने के लिए। काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि आऊँगी आऊँगी आऊँगी, बहुत टाइम से बोल रही थी, लेकिन उसका आना हो नहीं पाता है। वो क्योंकि जॉब करती है ना बाहर, तो इसलिए उसका आना हो नहीं पाता है। तो बस इसलिए मुश्किल से ही मिलता है टाइम। मैं तो सिर्फ घर का अपने घर पर ही रहती हूँ, सिर्फ घर के ही काम होते हैं, तो भी मुझे कहीं नहीं इतना जाना आना हो पाता मेरा। तो फिर वो तो जॉब करती है बाहर। और इधर जो है कि झलक बस ये जो है कि तिलक करने की तैयारी कर रही थी। ओ, झलक भी मतलब जो है कि थोड़ी देर के बाद आई थी। पहले सीमा आ गई थी, उसके बाद जो है कि आधा घंटा बाद फिर झलक आई थी। ये विक्की के साथ ही आई थी, विक्की उधर ही था। तो झलक रहती है वहाँ पे, जहाँ पे कि हमारा दूसरा वाला घर है ना, जहाँ पे कि नीतू रहती है। तो उनके उस वाले घर के साथ में ही इनका घर है। तो ये लड़की जो है कि काफ़ी टाइम से विक्की को राखी भी बांधती है, दोनों भाइयों को, और दो जो विक्की की करती है। तो इधर वो जो है इसको विक्की को तिलक कर रही थी और उधर मैं इनकी फ़ोटो खींच रही थी। तो ये बच्चे जो है तिलक करवाते करवाते, मतलब करते करते, ये अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मेरे वाले फ़ोन में तो ब्लॉग शूट हो रहा था और विक्की के फ़ोन में मैं रील भी बनाई थी मैंने एक दो, और फ़ोटोज़ वगैरह खींच रही थी इसके फ़ोन में। और इधर दीदी भी बैठी हुई थी, तो वो थोड़ा सा आड़ में आ गई हैं अभी। मैंने क्योंकि कैमरा बिल्कुल जो है बच्चों के सामने रखा था कि मन का बच्चों का वीडियो अच्छे से शूट हो जाए ये तिलक वगैरह करते हुए, इसलिए। और इधर जो है कि तिलक करने के बाद मैंने इनकी फिर से जो है कि थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींची थी, क्योंकि शौक होता है सभी को फ़ोटो खिंचवाने का। मुझे खुद इतना इतना शौक है। बल्कि आजकल तो मेरी जो है कि फ़ोटो वोटो जो है कि थोड़ा कम हो गई, थोड़ा ब्लॉग पे देती हूँ ना मैं ध्यान, वरना पहले मुझे बड़ा शौक था फ़ोटो खींचने का। तो बस इधर वो जो है इधर बस तिलक तिलक हो हो गया। गया था, झलक ने तिलक तो कर दिया था और बैठ गए थे बच्चे आराम से। और इधर ये विक्की अपनी बुआ से कुछ बोल रहा था, मतलब ये थोड़ी चुटकुलेबाजी सी करता रहता है ना, तो बस ऐसे ही हंसा रहा था कुछ ना कुछ बोल के। और इधर फिर ये इसका सामान उठा के जो ये लाई थी झलक, कुछ ये लेकर आई थी। मतलब 3 डब्बे थे, एक तो मिठाई का था, 2 ये पैक थे। तो इनमें एक में तो शायद कुछ जूस वगैरह सा था और एक में था कुछ और, पता नहीं क्या है, जो कि जब ये खुलेगा ओपन होगा तभी पता लगेगा। तो ये बस देख रहा था कि दिखा तो क्या क्या लेकर आई है मेरे लिए, और ये कुछ मांग भी रहा था इससे कुछ गिफ्ट्स। तो वो बोल रही थी कि भाई मैं अभी जब जॉब करूँगी तब दूंगी तुझे गिफ्ट। तो मैं बस इसको यही बोल रही थी कि मैंने कहा बेटा भाई ये देते हैं गिफ्ट, मांगते नहीं है बहन से। आज के दिन नहीं मांगते हैं, बाकी दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन भाई नहीं मांगते गिफ्ट, बहन को ही देते हैं। तो और जो दीदी है ना, ये हमारी बड़ी वाली, ये नहीं करती हैं भाई दूज। ये राखी पे तो आती हैं, बट ये भाई दूज नहीं करती हैं, पहले से ही नहीं करती। छोटी वाली करती हैं बट वो आई नहीं है। हाँ, तो छोटी वाली करती हैं भाई दोस्त। तो बस, तो भाई शाम का टाइम है और आज ना हमारी एक फ्रेंड आई है। पहली बार कैमरे के सामने आई है। मतलब पहले ना कभी ये ब्लॉग में नहीं आई, आज ये मेरे घर पहली बार आई है, इस घर पे पहली बार आई है। पहले हम दूसरी जगह पे थे, वहाँ पे तो आई थी एक बार ना, कई साल हो गए, 3 3 साल करीब हो गए। 3 साल के बाद आई है ये मेरे घर। वैसे ये बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड मतलब 3 साल के बाद, मतलब बेस्ट फ्रेंड के घर आ रही है 3 साल बाद। नहीं वैसे कॉल वॉल पे तो कर लेते हैं हम बात। मैं भी गई हूँ 1-2 बार, तो मैं भी गई हूँ।
अब ये जॉब करती है ना बाहर, तो इनको टाइम नहीं होता आने का, फिर मैं भी जाऊँ तो फिर ये होती नहीं है, घर पे नहीं होती, संडे का ही होता है। अब संडे को छुट्टी होती है, आज आज संडे ही है ना, आज संडे है, आज ही संडे ही है। तो मैं जैसे जाती भी हूँ ना, तो मैं इसलिए मैं कभी कभी तो मैं फ़ोन करना भूल जाती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने कहा और मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्यों आती हूँ। मनोज पे गया है वैसे बिल्कुल ही है, हाँ वैसा ही वैसे ही है सकल वकल सब। आ रहे नीचे, चलो तो चप्पल पहन लो। मैं लिफ्ट नहीं है ना इसमें, लिफ्ट नहीं है इसमें, ये थोड़ा हमारे घर रहने वाले सास लोगों ने लिया, ये 7-8 साल पुराना है बना हुआ, जो आजकल जो बन रहे हैं ना उनमें आ रही है लिफ्ट। हाँ हमारे उसने लिया ना वो, लिफ्ट का हमने लिया नहीं, मैंने कहा सीढ़ियाँ भी नहीं चलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। नहीं सीढ़ियाँ भी रहती है, लिफ्ट भी रहती है। हाँ जैसे तो तो क्या, और झलक आई थी भाई दूज करने के लिए, और सीमा तो यूँ ही आई थी मेरे पास, तो और झलक भाई दूज करने आई थी, क्योंकि वो विक्की की भाई दूज करती है, राखी दोनों को बांधती है, भाई दूज विक्की की करती है। तो वो क्या लेकर आई थी वो मैंने नहीं दिखाया मतलब एक तो था मिठाई, मिठाई का डब्बा, मतलब मिक्स वाली मिठाई है सारी उसमें, और एक तो मिठाई का डब्बा सीमा भी लाई थी ये, और झलक का है ये नीचे वाला ये उसका है, और भी लाई थी वो कुछ, और भी लाई थी, 2 डब्बे यहाँ पे रखे हैं। तो एक तो ये है, इसमें क्या क्या होगा पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसमें क्या क्या होगा, एक ये है, और एक ये है, मतलब इसमें शायद फ्रूटी टाइप कुछ है, कि जैसे कि जूस वूस होता है ना वो है इसमें। तो ये 2 डब्बे हैं। तो झलक को वैसे तो काफ़ी देर तक बैठी थी, बट वो भाई दूज करने के बाद फिर नहीं रुकी, क्योंकि उसकी कोई कॉल आ रही थी, उसका कोई भाई आ रहा था, किसी रिश्ते का कोई भाई आ रहा था। सगा भाई तो उसका एक ही है, 2 बहनें हैं, और सबसे छोटा उसका भाई है, तो उसका कोई भाई आ रहा था, उसकी कॉल आ रही थी, तो उसको उसकी भी भाई दूज करनी थी, तो वो जल्दी चली गई, और विक्की उसको छोड़ने चला गया है। और उसके कुछ देर बाद जो है कि सीमा भी चली गई थी, क्योंकि उसको भी शाम ही हो रही थी ना, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा था, तो जो है कि सीमा भी चली गई, और मैं भी बस मैंने ना उसको झलक को, मतलब मैंने इतना पास से तो वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि कैमरा थोड़ा दूर चल रहा था मेरा, तो उसको मैंने 1500 रुपये दे दिए थे झलक को, क्योंकि वो काफ़ी सारा लेके आती है सामान, वो जब भी आती है, राखी पे आए चाहे भाई दूज पे आए, काफ़ी सारा कुछ लेके आती है, इतना तो मैं दे भी नहीं पाती तो उसको मैंने 1500 रुपये उसकी थाली में डलवा दिए थे विक्की से। बस अपना किचन में ही आई हूँ, मुझे भी थोड़े से अपने बर्तन वर्तन करने हैं, ये चाय वाय के पड़े हुए हैं ये सब, और उसके बाद बस खाना बनाऊँगी, ये भी देखना है कि क्या बनाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ डिसाइड नहीं किया क्या बनाना है। दोपहर की मेरी दाल भी काफ़ी सारी रखी है, पर दाल को ना खाएंगे नहीं बच्चे, तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, हम लोग तो खा लेंगे बड़े बड़े, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों के ना नखरे हो जाते हैं कि दाल से तो मतलब बहुत ही जो है कि चिड़ मचती है। चावल के साथ तो दाल को खा लेते हैं, लेकिन रोटी के साथ ना, रोटी के साथ वो दाल नहीं खाते, दाल से नहीं खाते। वो देखना पड़ेगा क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ कि सोयाबीन की बरी बना लूँ, और अगर वो नहीं बनाऊँगी तो फिर कुछ और बनाऊँगी, और ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिसको कि विक्की भी खा ले, क्योंकि विक्की के बहुत ज़्यादा होता है नखरे कुछ क्योंकि खाना खाने में उसी की टेंशन होती है बस, क्योंकि वो बहुत सब्जियों को खाता नहीं है। तो बस फटाफट से ये बर्तन करती हूँ, उसके बाद फिर सोचती हूँ मैं क्या बनाना, देखती हूँ मतलब क्या बनेगा। तो खाना बनाने से पहले ना मैं इधर आ गई थी बालकनी की तरफ, इधर ना मेरे कपड़े सूख रहे थे, और कुछ कपड़े मुझे जो है कि इस पे अभी फैलाने भी हैं, मतलब सूखने के लिए डालने भी हैं, तो ये जींस वगैरह सी थी, तो जींस ना मैं बाद में डालती हूँ सूखने को, पहले ना मैं हल्के हल्के कपड़े सुखा लेती हूँ। तो ये मैंने दोपहर फैलाए थे कपड़े सूखने को, तो वो सूख गए थे, तो अभी ये जींस बची थी कि मैंने कहा इनको मैं डाल दूंगी तो ये सुबह तक सूख जाएंगी। जो हल्के हल्के कपड़े रहते हैं ना, तो उनको मैं पहले अगर जैसे डाल देती हूँ तो वो सूख जाते हैं जल्दी, जींस से मेरा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं जींस को बाद में डालती हूँ। तो बस जो भी थे सूखे वाले कपड़े वो मैंने उतार लिए थे, और उसके बाद ये जींस वगैरह मैंने सारी डाल दी हैं सूखने को, और उन पे चिमटे लगा के आ गई हूँ जिससे कि नीचे ना गिरे कपड़े, और बस किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले ना मैं इधर ये दलिया रख रही हूँ इसका बनने के लिए, तानिया का, कि मैंने कहा चलो पहले दलिया बन जाएगा, बाद में फिर मैं देखूंगी कि इसमें जो है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना मुझे। तो दलिए का जो पैकेट मंगाया था ना मैंने, जो पहला वाला था जो मैंने भून के रखा था वो तो हो गया था ख़त्म, तो ये मैंने दूसरा मंगाया था पैकेट। तो कच्चा दलिया अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे बनाने में, कच्चा नहीं बनाना चाहिए, तो इसको हल्का सा ना मैं दलिए को इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही थी, मतलब इसको भून रही थी मैं हल्का सा,
तो कढ़ाई में ये रख दिया था मैंने डाल के। उधर एक तरफ पानी उबल रहा था, जो कि स्लो वाली है ना गैस, उस पर तो पानी उबल रहा था, और जो ये थोड़ी सी फास्ट सी जलती है इस पर मैंने ये रख दिया था दलिया, मतलब भुनने के लिए, कि मैंने कहा ये भुन जाएगा। और मैं इधर अपने बर्तन वगैरह जो इसमें बास्केट में रखे थे मजे हुए, वो मैंने अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दिए थे। उसके बाद मैं फिर मांजने लगी थी ये बर्तनों को, और बर्तन मांजते मांजते ही मैं इसको बीच में दलिये को भी अपना देख रही थी जाके, इसको भी जो कि चलाना होता है, नहीं तो अगर छोड़ दूंगी ऐसे भूल जाऊंगी तो फिर वो नीचे से फूक जाएगा, सारा कोयला बन जाएगा। तो बस इधर जी बर्तनों की मंजाई भी अपनी जो है कि जारी है, चल रही है, और उधर दलिया भी भुन रहा है मेरा। तो बस इसको हल्का सा भूनना था, बहुत ज़्यादा तो भूनना नहीं है, हल्का सा मुझे भूनना था। और बस बर्तन भी मेरे हो गए हैं साफ अच्छे से, मैंने अपनी अपनी जगह पे उनको मांजने के बाद उनको अरेंज कर दिया है, और दलिया भी भुन ही चुका है। बस जो है कि फिर उसके बाद मैंने उधर से उठाया कुकर को, और जो कि तेज़ जलती है गैस इसी पे रख दिया था, और थोड़ा सा दलिया मैंने इसमें धो के डाल दिया। तो थोड़ा सा नमक डाल दूंगी बस, ऐसे ही अभी जो है कि सिंपल ही बनाते हैं, क्योंकि हम हल्दी और मिर्च कुछ नहीं डालते हैं। मिर्च तो इसलिए क्योंकि बच्चे को जो है कि पोटी लग सकती है अभी मिर्च खिलाने से, तो इसलिए हम बिल्कुल भी मिर्च नहीं डाल रहे हैं इसके खाने में, दलिये में। और हल्दी इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बच्चे को ना पीलिया होने का डर होता है, और इसको पीलिया हो भी गया था। हालांकि हल्दी हमने इसको शुरू से भी बिल्कुल भी नहीं खिलाई है खाने में तानिया को, लेकिन फिर भी बच्चे को पीलिया हो गया था, तो इसलिए हल्दी तो बिल्कुल डाल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल अवॉइड ही की हुई है इसके खाने में हल्दी। तो बस बन गया था दलिया, और बस सिंपल सा ये जीरे का छोंक, मतलब घी डाल के गरम करके घी, और इसमें जीरा हल्का सा फ्राई करके और बस छोंक लगा दिया था, और बस ये बन के तैयार हो गया था। और एक थाली में मैं डाल लूँगी इसके लिए, तानिया के लिए, और इसमें घी डाल लूँगी काफ़ी सारा, और बस उसको दे आऊँगी हल्का सा ठंडा करके, वो अपना खा लेगी। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया, क्योंकि दोपहर की ना दाल भी रखी हुई है काफ़ी सारी। तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा अभी जो है दाल ही चला लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी रखी हुई है। तो बस मैंने क्या किया था ना कि मैंने ना थोड़ी सी जो एक चटनी बना ली थी, मतलब पुदीने की, टमाटर की, लहसुन की, मिर्च की। तो वो दाल रहेगी और वो चटनी रहेगी। तो चटनी बनाते वक्त मैंने वीडियो नहीं किया था शूट। तो इधर मैं ये मैदा गूंद रही थी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे की जो फेस पे बाल वाल से रहते हैं ना, तो इससे मैदा से जैसे रब कर देते हैं ना, तो वो निकल जाते हैं, मतलब अभी ये बचपन में ही। तो फिर वो ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे बाल नहीं आते हैं बच्चे की बॉडी पे, तो वो इसके लिए ये थोड़ी सी मैदा मैंने गूंद ली थी टाइट करके। और बस थोड़ी देर बैठ के मैंने उसके फेस पे अच्छे से मैदा रगड़ी थी, और उसके बाद फिर आ गई मैं किचन में। तो इधर जो ये चावल है ना, बने हुए चावल है, मतलब ये जो कि पसा के बनाते हैं वो वाले, तो इनमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर मैं डाल रही हूँ, और नमक डाल दूँगी, बस इसमें यही चीज़ मैं डालूँगी। और इसको ना अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसको जीरे में और तेल में, मतलब सरसों का तेल करके गरम, उसमें जीरा करके फ्राई, और फिर छोंक दूँगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से, और इधर मैंने सरसों का तेल इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दूँगी, और बस जीरे को अच्छे से फ्राई करके फिर इसमें मैं डाल दूंगी चावल, और इनको अच्छे से धीमी धीमी आंच पे ना इनको ऐसे मिक्स कर करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। धीमी आंच पे इनको फ्राई करना होता है, क्योंकि तेज पे करेंगे तो ये इनके जो है कि कुरमुरे से हो जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगेंगे। और ये मैं बना रही हूँ विक्की के लिए, विक्की के और हर्षित के लिए। वो क्योंकि दाल मना कर रहा था खाने के लिए, तो ये मेरे दोपहर के ही रखे थे चावल, क्योंकि मैंने कहा चलो वेस्ट नहीं जाएंगे, काम आ जाएंगे, और हम सब खा लेंगे दाल के साथ खाना। और तानिया के लिए जो है कि दलिया हो ही गया था। तो जी बस ये भी बन के रेडी हो गए हैं, और लेके चलती हूँ रूम में। इसी के साथ मैं आज के वीडियो का एंड भी करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।